हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 9 देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम होने, चाहे वो वीडियो हो, वीपीडीओ हो, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ, जितने भी आपके एग्जाम होने उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके जितने भी आने वाले एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स में आपकी काफी मदद करते हैं। मतलब वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं वो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्वतारोही बछेंद्री पाल को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? तो पर्वतारोही बछेंद्री पाल को जो पद्म श्री पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1984 में। यानी बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए, बात करें बछेंद्र पाल की, तो ये एक पर्वतारोही हैं। इनका जन्म, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। और कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले में। कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले में। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो बनता है इनसे, वो बनता है कि विश्व का जो सर्वोच्च पर्वत है कौन सा? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण इन्होंने कब किया था? तो वो डेट आप जरूर याद रखें, क्योंकि 3 से 4 बार जो है वो डेट पूछ रखी है। 24 मई 1984 में। कब? 24 मई 1984 में। और ये माउंट एवरेस्ट का आरोहण करने वाली, ठीक है, सफल आरोहण करने वाली है, सफलतापूर्वक इन्होंने जो चढ़ाई की थी, तो ये भारत की पहली महिला थी और विश्व की पांचवी। ठीक है, भारत की पहली महिला बन गई थी और विश्व की पांचवी महिला ऐसा काम करने वाली महिला बन गई थी। तो पद्म श्री मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इनको पद्म भूषण कब मिला था। ठीक है, पद्म भूषण जो है इनको कब मिला था? तो ये मिला था इनको 2019 में। अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार भी काफी पूछा जाता है, ये मिला था इनको 1986 में। ठीक है, तो पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2019 और अर्जुन पुरस्कार 1986। अगला क्वेश्चन है, चकराता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो चकराता में, या कह सकते हैं चकराता सैनिक छावनी की, ये जो सैनिक छावनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1869 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, चक्राता कहाँ पर है? देहरादून में। तो उसके अलावा आपने चक्राता जो सैनिक छावनी है से एक पॉइंट और याद रखना है। वर्तमान में चक्राता छावनी का उपयोग, ठीक है, जो भारतीय सुरक्षा एजेंसी है, रो, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो इसके अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। चलिए वर्तमान में बताइए, वर्तमान 2025 में रो के अध्यक्ष कौन है? कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जो प्रथम परमवीर चक्र विजेता है वो कौन है? तो उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है गाइस, कई बार। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो ये है मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। एक क्वेश्चन से ये बनता है कि किस रेजिमेंट से जो है इनका संबंध है। तो आप याद रखना कुमाऊं रेजिमेंट से, लेकिन अगर पूछ ले, ठीक है, थोड़ा डिटेल, तो 4 कुमाऊं रेजिमेंट से। किससे? 4 कुमाऊं रेजिमेंट से जो है इनका संबंध है। ठीक है, 1947 में, याद रखना इस डेट को, 1947 में जब भारत पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था, मतलब बंटवारे वाला जो टाइम चल रहा था, उस टाइम पर जो है इन्होंने आतंकवादी कह सकते हैं, कबीलाई कह सकते हैं, उनसे श्रीनगर शहर और जो वहां का हवाई अड्डा था, ठीक है, उसको बचाया था उन्होंने। और उसको बचाने के चक्कर में इन्होंने जो है अपने प्राण दे दिए थे, यानी शहीद हो गए थे। तो उसी वर्ष 1947 में इनको भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान, ठीक है, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। तो ये इनको मिला था। अगला है, देखिए दूसरा वाला भी याद रखना, वो किसको मिला था? मेजर शैतान सिंह को। ठीक है, पहला मेजर सोमनाथ शर्मा को उत्तराखंड में, और दूसरा किनको मिला था? मेजर शैतान शर्मा को। ठीक है, शैतान सिंह को, जो शैतान सिंह है, ठीक है, शर्मा नहीं, शैतान सिंह है उनका नाम। ठीक है, तो दोनों ही आपने याद रखना, शैतान सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है? तो निम्न में से कौन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है? तो देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, ये मिला था
1982 में। कब मिला था? 1982 में। और पर्यावरण के लिए, किस क्षेत्र के लिए मिला था? तो पर्यावरण के लिए इनको मिला था। दीप जोशी को मिला था 2009 में। इनको मिला था सामाजिक क्षेत्र के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व वी दोनों। अगला क्वेश्चन है, ओली में शीतकालीन हिमकरण स्थल एवं रज्जु मार्ग ओली परियोजना कब शुरू की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो ओली में शीतकालीन हिमकरण स्थल एवं रज्जु मार्ग, जिसको क्या बोलते हैं? ओली परियोजना, तो ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1983 में। यानी सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी भूमि होती है? ठीक है, तो एक नाली भूमि में जो भूमि होती है वो कितनी होती है? तो आप याद रखना, ये होती है 16। कितनी? 16। अगर इसको भूमि को हटा दें आप, ठीक है, अगर कंफ्यूजन ना हो, तो उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो ये होती है 16। ठीक है, 16। उसके अलावा अगर पूछ ले वर्ग मीटर में, ये तो मुट्ठी में होगी, अगर आपसे पूछ ले वर्ग मीटर में, ठीक है, कि एक नाली भूमि में कितने वर्ग मीटर भूमि होती है, तो आप याद रखना 200। ठीक है, 200.67 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा 2.5, ठीक है, 2.5 नाली में कितनी भूमि होती है? ठीक है, तो ये होती है 1 बीघा भूमि। कितनी? 1 बीघा भूमि। और 2.5 नाली में अगर मुट्ठी पूछे आपसे तो 40 मुट्ठी। अगला है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 2009 में। अगर फुल डेट की बात करें तो 17 दिसंबर। ठीक है, 17 दिसंबर 2009 में। ठीक है, इसको कहाँ से शुरू किया गया था? मुनि की रीति से। ठीक है, मुनि की रीति टिहरी से जो है इसको शुरू किया गया था। और 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष, याद रखना, 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य की रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो मानवोदय काव्य की जो रचना है वो किसने की है? कवि भरत ने। ठीक है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट बना है कि मानवोदय काव्य की रचना किसने की है? तो कवि भरत ने। तो ये किनके शासनकाल में हुई थी? मानसाह के। किनके शासनकाल में? तो मानसाह के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना किसने की? तो दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट ने। किन्होंने? चंडी प्रसाद भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, सुमन स्मृति ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुमन स्मृति ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भक्त दर्शन जी के द्वारा। ठीक है, भक्त दर्शन की एक महत्वपूर्ण रचना है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी रचना है? तो भक्त दर्शन की। उसके अलावा देखिए, जो कर्मवीर अखबार था, ठीक है, जो कर्म भूमि, ठीक है, कर्मवीर से नाम सीधा कर्मवीर आता है। ठीक है, जो कर्म भूमि अखबार था, ठीक है, जो साप्ताहिक था, इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। कहाँ से? लैंसडाउन पौड़ी से। तो भक्त दर्शन और जो भैरव दत्त धूलिया थे, इनके संपादक में जो है ये शुरू हुआ था। और भक्त दर्शन, याद रखना, भक्त दर्शन गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको लोकसभा सदस्य चुना गया था। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी बन रखा है कि गढ़वाल क्षेत्र से प्रथम लोकसभा सदस्य किसको चुना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भक्त दर्शन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? कई बार जो है ये प्रसिद्ध रचना पूछी गई है। ठीक है, तो ये किसकी है? सुरेंद्र सिंह पांगती जी की। किसकी है? सुरेंद्र सिंह पांगती जी की। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? ये बुक भी जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये किसकी पुस्तक है? पातीराम जी की। देखिए, पातीराम की जगह पतिराम लिख दिया। ठीक है, पातीराम जी की, इस तरीके से है ना ये, पातीराम। ठीक है, तो गढ़वाल एंसेट एंड मॉडर्न पुस्तक जो है किसकी है? पातीराम जी की। अगला क्वेश्चन है,
आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय जो प्रसिद्ध रचना है ये है भजन सिंह सिंह की। किसकी है? भजन सिंह सिंह की। अगला क्वेश्चन है कूर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, तो हो जाता है। कभी कभार एग्जाम में कूर्मांचल, कुमाऊं ने देखे क्या देगा? कूर्मांचल। तो आप याद रखना कूर्मांचल पूछे आपसे या फिर कुमाऊं पूछे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये किसको कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को। ठीक है, तो पूर्वांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास। काफी बार पूछी गई है गाइस ये कि कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये है बद्रीदत्त पांडे की, और ये इन्होंने लिखी थी 1937 में, या कह सकते हैं इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1937 में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मुकुंदी लाल लगा या फिर मोलाराम। ठीक है, तो देखिए गढ़वाल पेंटिंग्स जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये है मुकुंदी लाल जी की। किसकी है? मुकुंदी लाल जी की। इनकी 3 पुस्तक काफी एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली तो हुई गढ़वाल पेंटिंग्स, दूसरी है सम नोट्स ऑन मोलाराम। कौन सी है? सम नोट्स ऑन मोलाराम। तीसरी है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो तीनों पुस्तक जो एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये पहले भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बलभद्र सिंह नेगी जी को। किसको? बलभद्र सिंह नेगी जी को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए लोक संस्कृति संग्रहालय है, ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार जो एग्जाम में रिपीट हो रखा है। कभी लोक संस्कृति संग्रहालय पूछता है, कभी इसकी स्थापना, ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है, मतलब इससे रिलेटेड कई बार जो है 4 से 5 बार क्वेश्चन बने हैं। तो निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खुटानी में। और खुटानी कहाँ पर है? भीमताल में। कहाँ पर है? भीमताल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना 1983 में। कब? 1983 में। किसके द्वारा? डॉक्टर यशोधर मटपाल जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो स्थापना है ये हुई थी 1976 में। ठीक है, आपसे कुमाऊं मंडल विकास निगम पूछे या आपसे पूछे गढ़वाल मंडल विकास निगम, दोनों का ही जो आंसर है वो सेम ही है, 1976। दोनों की जो स्थापना है वो 1976 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, ये भी पहले क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कालागढ़। कहाँ पर स्थित है ये? कालागढ़। अगला क्वेश्चन है राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो आप याद रखना 31 मार्च 2001 में। कब? 31 मार्च 2001 में। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। देखिए इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।